हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्विक असेसमेंट पेज नंबर 46 का। इससे पहले वाला भी क्विक असेसमेंट मैंने आपको कवर करवाया था, जिसमें मैंने आपको जीरोस का जो है मल्टीप्लिकेशन समझाया था कि कैसे आप बड़े से बड़े जीरोस को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे, है ना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे क्विक असेसमेंट्स जो है पेज नंबर 46 का सेकेंड वाला। इसमें देखो कह रहा है यूज हैविंग एंड डबलिंग टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आधा करके और डबल करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। कैसे होता है आधा और डबल्स, राइट। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूलाज है, आप इसे आसानी से थोड़ा सा समझिए आप, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा, राइट। पहले इसको थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा है, हैविंग और डबलिंग इज इन मल्टीप्लीकेशंस, रिजल्ट सेम आता है। देखो ये रूल्स है हमारा, हैव कह रहा है कि हैविंग एंड डबलिंग मतलब आधा करना है और डबलिंग करना है इन मल्टीप्लीकेशन केसेस में। तो क्या आता है, इफ वन फैक्टर इज हाफ, पहला जो फैक्टर है वो उसको आधा कर देते हैं और अदर फैक्टर जो होते हैं उसको हम लोग डबल कर देते हैं। द प्रोडक्ट से सेम, प्रोडक्ट क्या होता है, सेम आता है, राइट। लेट मी चेक एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ये हमारे पास दे दिया, क्या दिया है, 16 है और 25 है। इसको पहले समझिए। तो इसे हमें क्या करना है, हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, राइट। और इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें क्या करना है, हमें डबल कर देना है जी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 पंचे 40, 400 देखो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 400 ही आएगा, ठीक है। तो यही रूल्स कहता है, राइट। बट इसमें हमने जो ये रूल लगाया जिससे हम आसानी से और इजी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये आप कनेक्ट कर पाए होंगे, ये बात आप समझ पाए होंगे। देखो इसमें हमने क्या किया, आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, है ना। तो देखो ये इसको आधा किया तो ये आ गया, इसको डबल किया तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखो, यही चीजों को हमें लगा करके इन क्विक असेसमेंट को बहुत आसानी से और बहुत इजी से बिना लंबे मल्टीप्लिकेशन किए हुए हम फिल करेंगे, और आप भी अपने बुक में फटाफट फिल करो, राइट। चलो तो देखो क्या करना है हमको। पहले में क्या करना है बच्चों, हाफ करना है, इसको हाफ करेंगे, है ना। तो 18 का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 10 जाए कितना हो जाएगा, 90। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आप यहां पे देखो, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 25 दूनी 50, 50 आ जाएगा। अब इसको कर दो तो देखो 18 पंचे 90, 900 आ जाएगा, 900 आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 18 पंचे 90 और एक 0 है तो ये 0 लगा दो। अच्छा अब आप यहां पे देखो ध्यान से, देखो बच्चों ये 35 है तो 35 का आधा हो नहीं सकता, तो इसका आधा कर लेंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 70, है ना। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 35 दूनी 70, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 7 84, है ना, 84 आता है तो यहाँ पे 84 लिख दो। और कितने जीरोस हैं, 1 जीरोस है तो यहाँ पे आप 0 लगा दो, बस आंसर आ गया। बिना लंबे मल्टीप्लाई किए हुए तो आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, बिना लंबा मल्टीप्लिकेशन किए हुए भी हम आंसर्स आसानी से निकाल सकते हैं इन मेथड के द्वारा। क्या, हैविंग एंड डबलिंग इन मल्टीप्लिकेशन केसेस में बहुत आसानी से आप ये आंसर्स ला सकते हो। चलो इसमें देखो, ये देखो क्या 44 है और ये 45 है, तो 44 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इसको डबल कर दो तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कैसे करोगे, तो देखो बच्चों, पहले ये 22 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे,
इससे पहले वाले में हमने यही तो सिखाया था आपको कि जो डिजिट है इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 9 2 सा कितना हो जाएगा 18, और 9 2 सा 18, कैरी है तो 19, तो ये आ जाएगा 198 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 198 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरोस देख लो, एक ही जीरोस है तो यहाँ पे जीरो लगा दो, तो 1980 राइट। क्या होगा 1980, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ पाए, कनेक्ट कर पाए आप आसानी से, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ये 28 है और ये आपके 50 है। तो 28 को अगर मैं हाफ करूं यानी आधा करूं तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दिया, ठीक है। और इसको डबल करूं तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये मैंने 100 लिख दिया। अब क्या करना है जी, अब क्या करोगे बच्चों, इस 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से पहले, तो 14 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 14 नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, या अगर मैं 14 से करूं तो 14 ही आएगा, या मैं 15 से करूंगा तो 15 आएगा। मैंने जिस डिजिट से करोगे ना मल्टीप्लाई वो डिजिट इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें जीरोस कितने हैं, 1 और 2 जीरोस हैं राइट, तो आपको यहाँ पे 2 जीरो लगा देना बस, ये आपका आंसर रेडी हो गया। तो बात समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके का जब भी आपको 2 फैक्टर दिया हुआ होता है तो आप वहां पे आधा और डबलिंग करके क्या कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दोनों का जो प्रोडक्ट है ना बच्चों वो सेम आता है, प्रोडक्ट में चेंज कभी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन आप जो है खुद भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं 48 और ये 50, ठीक है। 48 50 इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको ये मेथड जो मैंने मेथड समझाया है ये मेथड बहुत आसानी से और अच्छे से समझ आया ना, तो आप इनको 48 इंटू 50 इसमें सेम मेथड लगाना है और सेम मेथड लगा करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई होप आप मुझे आशा है कि आप समझ आ गया होगा आपको, आप इसका आंसर मुझे बताओगे। इसका कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बोलूंगा जो बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्विक असेसमेंट है पेज नंबर 46 का कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी सेल्फ प्रैक्टिस में या क्विक असेसमेंट में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो